नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल रैसा सिस्टर्स में। कथा कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आपको पता है कि हम हर माह की एकादशी की व्रत की कथा आपके सामने हम लेकर आते हैं। इसी क्रम में अब पौष शुक्ल एकादशी की व्रत की कथा, इसका महत्व और इसको किस प्रकार करना चाहिए, इसकी विधि सब हम आपको संक्षेप में बताएंगे। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए यह व्रत श्रेष्ठतम वरदान की तरह है। शास्त्रों के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए यह व्रत श्रेष्ठतम वरदान की तरह है। यह तिथि सब पापों को हरने वाली, पितृ ऋण से मुक्त दिलाने वाली में सक्षम है। जगत गुरु भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता हैं, इसलिए जप तप दान पुण्य और सकाम अनुष्ठान पूजा के लिए यह सर्वोच्च तिथि है। चराचर प्राणियों में इससे बढ़कर दूसरी अन्य तिथि कोई नहीं है। इस व्रत के दिन स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक 16 उपचार विधि के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अमोघ मंत्र द्वारा पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजन के मध्य भी इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करना चाहिए। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष पुत्रम मैं भवाच्युत। अर्थात हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे उत्तम पुत्र दें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी के महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म्य की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमानु राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमानु के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम पितरों का तर्पण कर सके। यह सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए। वहां जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुनि, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विश्वदेवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र की प्राप्ति का उपाय बताइए। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारणा करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस घर आ गए।
कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।